हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है अपठित गद्यांश। तो बच्चों, आज हम अपठित गद्यांश पढ़ेंगे, जिसे हम अनसीन पैसेज कहते हैं। ओके, तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। अपठित गद्यांश से अभिप्राय ऐसे गद्यांश से है जिसे छात्रों ने अब पहले कभी नहीं पढ़ा हो। इसे गद्यांशों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपठित गद्यांश होते हैं जो हमारे सिलेबस या हमारी किताब से नहीं होते हैं, ठीक है, और उन्हीं में से हमें प्रश्नों के उत्तर निकालने होते हैं। सर्वप्रथम पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके मूल भाव व विषय को ठीक ठाक से समझना चाहिए। ये पूछे गए प्रश्नों को समझकर गद्यांश में उसके उत्तर खोजने चाहिए। सभी प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देने चाहिए। उत्तर लिखते समय वर्तनी या सुलेख का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। दिए गए अपठित गद्यांश या पद्यांश का शीर्षक लिखते समय उसके मूल भाव को ध्यान में रखें। शीर्षक उसके मूल भाव के अनुसार संक्षिप्त किंतु रोचक रखें, ठीक है, संक्षिप्त और रोचक रखें। सो बच्चों, अभ्यासार्थक अपठित गद्यांश का उदाहरण देखिए यहाँ पर। नचिकेता के पिता ने यज्ञ के उपरांत ब्राह्मणों को बूढ़ी गाय दान में देना आरंभ किया। नचिकेता जानता था कि ये गाय दूध नहीं देती, तो ऐसा दान करने से क्या लाभ। वह अपने पिता से बोला, पिताजी, लोग तो यज्ञ के उपरांत अपनी धन दौलत आभूषण आदि वस्तुएं दान करते हैं, फिर निर्बल गायों को देने से क्या लाभ है जब वो किसी का भला नहीं कर सकती। भला यह भी कोई दान दक्षिणा हुई। इससे अच्छा तो आप मुझे दक्षिणा में दे देते। राजा ने क्रोध में कहा, जा मैं तुम्हें यम को भेंट करता हूँ। नचिकेता पिता की बात सुनकर यमलोक गया और वहां कई दिनों तक भूखा प्यासा यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। यमराज के आने पर उसने यमराज के स्वर्ग पर आत्मा का रहस्य जानना चाहा। यमराज के नचिकेता को उनके प्रलोभन दिए, किंतु नचिकेता अपनी बात पर अड़ा रहा। वचनबद्ध यमराज नचिकेत के दृढ़ संकल्प, प्रतिभक्ति, संयम, स्मरण शक्ति व विवेक के प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे स्वर्ग प्राप्त करने को समस्त विधियां व आत्मा का रहस्य समझाया। अब यहाँ पर बच्चों क्या है, यमलोक पहुंचकर नचिकेतन ने क्या किया। अब उन्होंने क्या किया, उत्तर है, यमलोक पहुंचकर भूखा प्यासा नचिकेतन यमराज के लौटने की प्रतीक्षा करता रहा, ठीक है। अब यहाँ है, यमराज नचिकेतन के किन गुणों से प्रभावित हुए। यमराज नचिकेतन के दृढ़ निश्चय, संयम, विवेक, स्मरण शक्ति या प्रतिभक्ति से प्रभावित हुए। तो बच्चों, ये था हमारा गद्यांश का पार्ट, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और इसके नीचे समझिए। इसी तरीके से ये हमारे कुछ गद्यांश नीचे भी दिए गए हैं, ठीक है। आई होप आपने गद्यांश को अच्छे से पढ़ा और समझा और अच्छे से इस पार्ट को समझा होगा। तो बच्चों, ये पार्ट यहीं खत्म होता है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।